नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू नरवाल और आप देख रहे हो सेलक्रॉनिक ऑफिशियल। हम जाने वाले हैं गंगानगर और वहां पे रिप्लेस करेंगे 6 साल से जो कंटिन्यू रनिंग पे है विदाउट एनी कंप्लेंट इन्वर्टर को, जो कि था अल्फा प्रो। 6 साल पहले कस्टमर ने लगवाया था, लेकिन कस्टमर भी अब टेक्नोलॉजी में अप टू डेट रहना चाहता है और वो लगवाना चाहता है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगेगा सेलक्रॉनिक का गैलेक्सी 10G Pro प्लस 5 किलोवाट का इन्वर्टर को रिप्लेस करने के बाद फिर हम आपसे कस्टमर का रिव्यू भी दिखाएंगे और कस्टमर से जानने की कोशिश करेंगे कि 6 साल के अंदर कस्टमर को क्या कुछ प्रॉफिट हुआ है, कितना उन्होंने बिजली का बिल भरा है या फिर उन्होंने अपने लोड को किस तरीके से चलाया है। आइए कस्टमर से ही पूछते हैं कस्टमर को सेलक्रॉनिक की सर्विस कैसी लगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर इन्वर्टर कौन सा लगवाया अब आपने? सर हैवी ड्यूटी 5 किलोवाट का। हैवी ड्यूटी 5 किलोवाट। सर कब से आप सेलक्रॉनिक के कस्टमर हो? 2020 से हैं सर। 2020 से मींस 6 साल से आप सेलक्रॉनिक की सर्विस ले रहे हो। सर पहले कौन सा इन्वर्टर यूज कर रहे थे? 5 किलोवाट अल्फा हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड इन्वर्टर। सर उस इन्वर्टर पे क्या क्या लोड आप चला रहे हो? सिंगल, एक तो 1.5 टन कन्वर्टर और घर का सारा लोड। घर का सारा लोड इसके ऊपर चला हुआ है। सर नेट मीटर भी आपके यहाँ लगा हुआ है? हाँ जी सर, नेट मीटर भी लगा हुआ है सर। तो सर बिजली का बिल कितना आया इस इन्वर्टर को लगाने के बाद आपका? इसके बाद सर 1-2 बार ही लगभग आया, उसके बाद नहीं आया। वो भी फॉल्ट हो गया था वायरिंग में, तब आया था सोलर की वायरिंग में। सोलर की वायरिंग में फॉल्ट हुआ तब बिल आया, अदरवाइज कोई बिल आया सर? नहीं आया सर, अदरवाइज नहीं। सर सेलक्रॉनिक की सर्विस कैसी लगी आपको? सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है। सेलक्रॉनिक की सर्विस सर पिछले 6 साल में बहुत बढ़िया रही, आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी सर। कभी जरूरत नहीं पड़ी आपको? एक्चुअली देखिए इतनी दूर आने का मतलब यही है कि एक बार सर से उनका फीडबैक ले और जाने सर से कि 6 साल से अगर कोई कस्टमर इन्वर्टर यूज़ कर रहा है तो 6 सालों में सर को क्या दिक्कतें आई है। तो वही चीज़ आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सेलक्रॉनिक का हाइब्रिड इन्वर्टर लगवा लेते हो तो इन्वर्टर को एक बार लगवाने के बाद आप हो जाते हो बिल्कुल टेंशन फ्री। और साथ में ही अगर आप लगवा लेते हो सेलक्रॉनिक की ही बैटरी, फिर तो जी क्या कहने, फिर आपको जिंदगी भर आपको अपने पावर सिस्टम की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। सर पहले कौन सी बैटरी यूज़ कर रहे थे आप? लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे थे सर। अभी कौन सी बैटरी लगाई है आपने? अभी सर लिथियम बैटरी है सर। लिथियम बैटरी लगाई है। सर सेलक्रॉनिक की ही बैटरी क्यों चूज़ की? सर क्योंकि सर पहले जो इन्वर्टर सेलक्रॉनिक का चल रहा था वो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी जी, और इसीलिए हमने सेलक्रॉनिक की ही बैटरी ली है। कितने किलोवाट बैटरी लगाई सर अब आपने? 16 किलोवाट की लगाई। 16 किलोवाट की। ये देखिए इन्वर्टर 5 किलोवाट का, लेकिन बैटरी बैंक 16 किलोवाट का, और वो बैटरी प्रॉपर सपोर्ट कर रही है इन्वर्टर के साथ। आप उस बैटरी के ऊपर अपने 2 एसी को सारी की सारी रात चला सकते हो। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, जब से इन्वर्टर लगवाया आपने, क्या बैटरी को ग्रिड से चार्ज करने की जरूरत पड़ी है आपको कभी? कभी नहीं पड़ी सर। तो कैसे चार्ज हो रही है सर वो? सारी सोलर से हो रही है। सारी सोलर से हो रही है? सारी सोलर से हो रही है। रात को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। रात को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए इन्वर्टर के अंदर ये फीचर भी आपको मिलता है। आप बैटरी को चाहे सोलर से चार्ज करिए, ग्रिड से चार्ज करिए, ग्रिड से चार्ज अनेबल करिए, डिसेबल करिए या फिर कुछ एम्पियर से चार्ज करिए। ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको इस इन्वर्टर के अंदर मिलती है। सर इन्वर्टर दिखा सकते हो कहाँ लगा हुआ है? हाँ जी सर। ये देखिए ये लगा हुआ है सेलक्रॉनिक का हैवी ड्यूटी 5 किलोवाट का इन्वर्टर, जो कि 7.5 किलोवाट का लोड चलाता है और है 48 वोल्ट पे डिजाइन। आप इसको लेड एसिड और लिथियम किसी भी बैटरी के साथ चला सकते हो। यहाँ पे लगाई है सेलक्रॉनिक की 16 किलोवाट की बैटरी। अगर कल को कस्टमर को और ज्यादा बैकअप की नीड होती है तो इन बैटरी को मैं 16 यूनिट तक पैरेलल भी कर सकता हूँ। अगर घर का लोड भी बढ़ता है तो मैं इन्वर्टर को 20 यूनिट तक पैरेलल कर सकता हूं। पहले यहाँ पे अल्फा इन्वर्टर लगा हुआ था जो कि आज तक बहुत अच्छे से काम कर रहा था। आप सर को टेक्नोलॉजी के साथ चेंज करने का मूड हुआ, क्यों ना IP65 इन्वर्टर लगवाया जाए, क्योंकि वो था IP20 आता था सिंगल आउटपुट के अंदर, लेकिन ये इन्वर्टर है IP65 और मिलता है आपको डबल आउटपुट के अंदर। साथ साथ इसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन भी मिलती है। अगर आप अपने इन्वर्टर को वाईफाई से जोड़ देते हो तो आप पूरा का पूरा डेटा अपने फोन पे चेक कर सकते हैं। आप जहां मर्जी हो वहीं से आप चेक कर सकते हो आपके घर का लोड कितना चला है, बैटरी कितनी चार्ज है, सोलर ने जनरेशन कितनी की है, या फिर नेट मीटर के थ्रू आपने वापस कितना बेचा है। सेम फैसिलिटी आपको बैटरी के अंदर भी मिलती है। ब्लूटूथ और वाईफाई से आप पूरे के पूरे बैटरी के पैरामीटर चेक कर सकते हो, पर सेल की वैल्यू चेक कर सकते हो, टेम्परेचर चेक कर सकते हो, बैटरी प्रोटेक्शन मोड में गई है वो चेक कर सकते हो, अगर बैटरी में कोई अलार्म आया वो चेक कर सकते हो। अगर आप किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ इसको लगा लीजिए, इसके अंदर बहुत सारे कंपनी ने प्रोटोकॉल दिया है जो हम चेंज कर सकते हैं और हर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ इस बैटरी को कम्युनिकेट करा सकते हैं। मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, एक बार खरीदिए और सालों साल चलाइए। बैटरी चलने वाली है आपकी कम से कम 30 से लेके 40 साल और मिलती है आपको 5 साल और 10 साल की स्टैंडर्ड वारंटी के अंदर। मार्केट में बहुत बैटरी आपको मिलती है, लेकिन सेलक्रॉनिक की बैटरी के अंदर हाई क्वालिटी का सेल
और हाई क्वालिटी का BMS आपको मिलता है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई कस्टमर सेल्क्रॉनिक का इन्वर्टर खरीदना चाहे तो आप उसको क्या सलाह दोगे? सर उसको सर यही सलाह देंगे भी इस इन्वर्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आती सर, हमने 6 साल यूज़ कर लिया है और सर कॉस्ट फिर थोड़ी सी दूसरों से ज़्यादा है पर आपको लाइफ टाइम देखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये है कस्टमर का एक ऑनेस्ट रिव्यू। कॉस्ट भले ही ज़्यादा हो लेकिन एक बार चीज अगर आपके घर पे लग गई तो आपको सालों साल उसको देखने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपको आज एक बार चीज लगा ली हर साल आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ऑन ग्रिड इन्वर्टर ले लेते हैं, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर ले लेते हैं, लेकिन वो चलते कुछ ही टाइम है, पावर का भी लॉसेस करते हैं, पैसे की वेस्टेज होती है और आपके टाइम की वेस्टेज होती है, वो अलग। तो क्यों ना लगवाया जाए सेल्क्रॉनिक कंपनी का हाई क्वालिटी इन्वर्टर और हाई क्वालिटी ही बैटरी। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो।